राहुल गांधी से डर गई मोदी सरकार, पुणे में लगाया 14 दिन का कर्फ्यू, छात्रों की गूंज से घबराई सरकार। जी हाँ, क्या राहुल गांधी की छात्रों के बीच बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी अब घबरा गई है? क्या पुणे में 14 दिन की कर्फ्यू का फैसला राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? और क्या कोटा, देहरादून और प्रयागराज के बाद अब पुणे में भी राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी कैसे बीजेपी अब ये खेल यहाँ पर शुरू कर रही है, नए नए यहाँ पर खेल खेल रही है, ताकि जो है राहुल गांधी को यहाँ पर घेरा जा सके, रोका जा सके। और इसी बीच कांग्रेस ने मीटिंग कर दी है। जी हाँ, सब कुछ आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार। दोस्तों, आपको तो पता ही है कैसे छात्रों के बीच राहुल गांधी लगातार पॉपुलर हो रहे, लोकप्रिय हो रहे हैं। और देखिए, बता दो दोस्तों, इसी डर से बीजेपी ने पुणे में पूरे 14 दिन का कर्फ्यू लगा दिया है। आपको तो पता ही है, वहां जाने वाले थे राहुल गांधी। अब देखिए दोस्तों, ये हरकत बीजेपी ने यहाँ पर कर दिया। आपको याद ही होगा कैसे कोटा में भी यही किया गया था, राहुल गांधी का पोस्टर वहां से हटाए जा रहे थे, छात्रों को धमकाया जा रहा था कि मत जाना भाई राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में। देहरादून में भी यही हुआ, एक दिन पहले कहा गया कि आप यहाँ जो है इस पंडाल में यहाँ पर नहीं कर सकते। उसी के बगल में एक पंडाल लगाया गया जहां पर जोर जोर से गाने बजाएगा। यही हाल प्रयागराज का भी था। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि वहां कोई ना जाए, कोई बच्चा वहां पर ना पहुंच पाए, लेकिन दोस्तों वहां हजारों संख्या में बच्चे आए थे, लोग आए थे। जरा वहां का वीडियो देखिए। फोन बाहर निकालें, उसकी बैटरी अपना उठाए, उतरने की तैयारी। लेकिन फिर और सर, we welcome the man himself. A man who needs no introduction, no doubt तालियों के साथ। Let's welcome none other than देखा आपने वीडियो, इतनी सारी भीड़ तो आपने कहीं देखी भी नहीं होगी, इतनी सारी भीड़ तो आपने भाजपा की रैली में भी नहीं देखी होगी जितनी इस बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। यही भीड़ यहाँ पर बताती है कि राहुल गांधी बच्चों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। तभी तो बता दूं, कर्फ्यू तभी तो लगाया गया है पुणे में 14 दिन का। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, पुणे में 31 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू। कांग्रेस ने राहुल गांधी के कार्यक्रम से जोड़ा, लगाया क्या आरोप? हेडलाइन आपने देखा। अब देखिए पूरा मामला आपको बता दूं, महाराष्ट्र के पुणे शहर में मंगलवार से 14 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया। यानी कि निषेधाज्ञा एक तरफ से कर्फ्यू ही इसे कहा जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक रूप से लोगों को जुटने और पुतले जलाने पर रोक यहाँ पर लगेगी। ये फैसला आगामी त्योहारों और कांग्रेस के छात्रों के गूंज कार्यक्रम से पहले लिया गया है। अब देखिए, रिपोर्ट के आखिर में आपने हाईलाइटेड लाइन देखी कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले ये फैसला लिया गया है। बता दूं, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37(1)(2)(3) के तहत जारी ये निषेधाज्ञा 31 अगस्त तक लागू रहेगी। यानी कि कर्फ्यू 31 अगस्त तक लागू रहेगा। अब देखिए, जैसे ही ये आदेश यहाँ पर आया, वैसे ही बीजेपी पर हमला शुरू हो गया कि भाई तुमने जो है राहुल गांधी के डर से ये सब कुछ किया है। इसी पर पवन खेड़ा ने जमकर घेर दिया। जरा उनका ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए। पवन खेड़ा यहाँ पर लिखते हैं कि बीजेपी का राहुल गांधी के हर कदम पर एक के बाद एक मेल्ट डाउन देखना लगभग हास्यास्पद है। उन्होंने अब आने वाले छात्रों की गूंज इवेंट को रोकने के लिए पुणे पर अचानक से कर्फ्यू थोप दिया है। ये चौथी ऐसी कोशिश है। कोटा में बीजेपी सरकार ने अनुमति नहीं दी, वेन्यू बदलवाए और छात्रों को आने से रोका। देहरादून में उन्होंने राहुल जी के प्रोग्राम से भीड़ खींचने के लिए बिल्कुल बगल में एक फ्री एंट्री म्यूजिक कॉन्सर्ट लगा दिया। प्रयागराज में योगी सरकार सबसे आगे निकल गई। पहले हर वेन्यू ब्लॉक किया, फिर मैदान को सीवेज के पानी से भर दिया। लेकिन अगर उनके पास बेहतर जो है इंस्टिंक्ट होते या कम से कम न्यूनतम राजनीतिक समझ भी होती, तो वो अब तक जान गए होते। एक बार राहुल गांधी ने किसी चीज पर नजर जमा ली तो वो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। पुणे में मिलते हैं दोस्तों। ट्वीट आपने यहाँ पर
देख लिया है। इन्होंने भी यही कहा जो मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी हर जगह यही कर रही है ताकि भीड़ ना आ पाए, युवा ना मिल सके राहुल गांधी से। इससे लेकिन दोस्तों लास्ट में उन्होंने बीजेपी को यहाँ पर कहा कि भाई आपको अब तक तो समझ आना चाहिए था कि राहुल गांधी ने जो एक बार ठान लिया है वो करके ही रहते हैं, और वही यहाँ पर कर भी रहे। सुप्रिया श्रीनेत है, वो भी यहाँ पर तंज कसती है। जरा उनका ट्वीट भी देखिए। उन्होंने लिखा कि पुणे में बीजेपी सरकार ने 14 दिन का बैन लगा दिया है। इतना डर, कब जो है बाज आओगे अपनी ओछी तुच्छी हरकतों से। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होगा, राहुल गांधी और युवा आएंगे और तुम भाजपाइयों जेनजी के लिए अपनी नफरत के लिए बैठे रहते। ट्वीट आपने देखा कैसे उन्होंने चेतावनी यहाँ पर दे दिया कि आएंगे ही, कुछ कर लो तुम, हम तो आएंगे, छात्र आएंगे, राहुल गांधी आएंगे और ये कार्यक्रम अब होके रहेगा। अब देखिए दोस्तों, बता दूं आदेश के अनुसार काफी चीजों पर रोक यहाँ पर लगाई गई है। जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। आदेश के अनुसार विस्फोटक हथियार, पत्थर या लाठी ले जाने पर रोक है। तेज नारेबाजी, नेताओं के पुतले या तस्वीरें प्रदर्शित करने और उन्हें जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, बैठक करने या जुलूस निकालने पर भी रोक लगाई गई। आदेश में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने पर भी रोक यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा डर फैलाने या धमकी देने के लिए अपराधियों की रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। रिपोर्ट आपने देखा, यानी कि हर चीज पर प्रतिबंध लगाया है। तुम कुछ यहाँ पर जनता नहीं कर सकती है कि तुम किसी का पोस्टर नहीं लगा सकते, तुम किसी के बारे में ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं डाल सकते। अब देखिए बीजेपी अब राहुल गांधी को रोकने के लिए हर पैतरा, हर हथकंडा यहाँ पर अपना रही है कि कहीं से ये राहुल गांधी रुक जाए। पर दोस्तों जैसा कि पवन खेड़ा ने कहा, उन्होंने ठान ली तो ठान ही ली है, वो जरूर से यहाँ पर आएंगे पुणे में भी। अब इसी पर इंडिया गठबंधन भी ट्वीट करता है। जरा उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज से घबराई महाराष्ट्र सरकार। पुणे में कार्यक्रम की जैसी घोषणा हुई और तुरंत 18 से 31 अगस्त तक बड़ी सभाओं में रोक लगा दी गई। फडणवीस जी ने त्योहारों का हवाला दिया है, लेकिन सवाल यह है कि त्योहार पूरे महाराष्ट्र में है, फिर निशाना सिर्फ पुणे की सभाओं पर क्यों है? डर अगर राहुल गांधी जी की आवाज से है तो याद रखिए आवाज पर पाबंदी लगाई जा सकती है, सवालों पर नहीं। ट्वीट आपने देखा, इनकी भी बात यहाँ पर सही है कि भाई सिर्फ पुणे में ही है क्या? त्योहार तो पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे महाराष्ट्र में लगाइए अगर आपको लगाना ही है। यानी कि इस एक फैसले से बीजेपी सरकार मुश्किलों में पड़ गई। अब देखिए दोस्तों, हाल ही में मीटिंग भी हुई थी फडणवीस और मोदी जी की, यहाँ पर मीटिंग हुई थी। जरा स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए। मिले थे दिल्ली में पीएम से। अब सवाल यहाँ पर ये भी बन रहा है कि क्या राहुल गांधी को रोकने के लिए वो मीटिंग वहां पर कराई गई थी कि भाई जो है आप पुणे आने वाले हैं तो वहां पर रोकना आपकी जिम्मेदारी है, क्या इसीलिए यहाँ पर ये सब किया जा रहा है? अब देखिए दोस्तों, मीटिंग सिर्फ वही नहीं हो रही है, सिर्फ भाजपा ही नहीं कर रही है, कांग्रेस भी यहाँ पर कर रही है। बता दूं, आज कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी थी और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी समेत जो है वर्किंग कमेटी के सदस्य वहां पर मौजूद थे। जरा वीडियो वहां का देख लीजिए। देखा आपने यहाँ पर एक ये वीडियो, सारे नेता वहां पर मौजूद है। आप देखिए कांग्रेस पूरे मूड में है बीजेपी को घेरने की। ये सदन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह, चाहे वो प्रेस क्यों ना हो, पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने खासकर जमकर घेरा है। चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो पैरेड गन का मुद्दा हो, चाहे वो अमित शाह का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जमकर घेरा है। तभी तो डर से सदन में नहीं आए अमित शाह, मोदी जी भी नहीं आए, लास्ट के दिन आए, इसीलिए तो नहीं आए। खैर, डर तो पुणे में भी यहाँ पर दिख रहा है।
पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि राहुल गांधी वहां अपना छात्रों का गूंज कार्यक्रम ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी भी बड़े ढीठ बनी हुए कि हम तो आएंगे भाई, सारे नेता उनके यही कह रहे हैं हम तो आएंगे, कुछ कर लो तुम। तो दोस्तों आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या पुणे में 14 दिन की निषेधाज्ञा वास्तव में कानून व्यवस्था और त्योहारों की वजह से है? क्या ये कर्फ्यू इसकी वजह से, या फिर कांग्रेस के आरोपों में दम है कि राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम को रोकने के लिए यह हथकंडा बीजेपी ने यहाँ पर अपनाया है? क्या बीजेपी को राहुल गांधी के छात्रों और युवाओं के बीच बढ़ती सक्रियता से यहाँ पर डर लग रहा है? आपको क्या लगता है? आपको जो भी यहाँ पर लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।